दिल्ली के कुत्तों के समर्थन में सबने मिलकर दिल्ली के निर्दोष कुत्तों के लिए मौन प्रदर्शन किया। यह एक शांतिपूर्ण और जागरूकता लाने वाला प्रयास था ताकि समाज में पशु क्रूरता के खिलाफ एक मजबूत संदेश पहुंचाया जा सके और इस मुद्दे की आवाज हमारी इस मुहिम को मजबूती प्रदान करे और मासूम बेजुबान प्राणियों के लिए न्याय के प्रयास में आज ये प्रदर्शन किया गया। काफी बड़ा प्रोटेस्ट किया गया को लेकर के, और आम जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आम जनमानस को संदेश में यही देना चाहूँगा कि सबसे पहली बात डॉग ना पाल के अगर हम लोग डॉगों को पालें तो उनकी संख्या ऐसे जो ये सरकार फैसला दे रही है ये नहीं देना पड़ेगा। आज आप लोगों के द्वारा एक प्रोटेस्ट हो रहा है, किन चीजों को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ओके, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अनु बोस, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मैं एक एनिमल एक्टिविस्ट हूं जो कि लखनऊ में काफी साल से मैं जुड़ी हुई और मैं काम कर रही हूँ। आज ये जो प्रोटेस्ट है, शायद आप सब लोग ये चीज जानते हैं कि अभी 11 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि हम कुत्तों को एकदम ही दिल्ली एनसीआर से बाहर कर देंगे, एक अलग शेल्टर में रखेंगे, तो उसी चीज के लिए प्रोटेस्ट है ताकि सुप्रीम कोर्ट इस चीज को समझे कि ये साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल बैलेंस भी हमारा गड़बड़ हो जाएगा। और ये चीज लोगों को समझना जरूरी है कि जैसे हमारा राइट है, संविधान में लिखा है कि हमारा भी राइट है रहने का, तो उन लोग का भी राइट है इस धरती पे रहने का। और इसका अलग सोल्यूशन है कि हम कुत्तों का स्टेरिलाइजेशन करवाए, पहली चीज तो वैक्सीनेशन करवाए, प्रॉपर एक फीडिंग जोन बना दिया जाए ताकि कुत्ते आराम से सुरक्षित रहे और लोगों में और जानवरों में कोई ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट या एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बस यही मैसेज हमें लोगों तक पहुंचाना है कि वो उस चीज को समझे। पहले सरकार के द्वारा लाइसेंस के लिए बाध्य लोगों को किया गया, अब धीरे धीरे जैसा कि देखा जा रहा है कि नगर निगम की कई गाड़ियां चलती हैं और वो डॉग्स को उठा ले जाती हैं, उसके बाद ये पता नहीं लगता कि इनको कहाँ रखा गया है, किस हालात में है, कहाँ छोड़ा गया है। तो क्या लगता है कि ये सरकार जो भी नियम ला रहे हैं क्या ये सही है? देखिए, मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मैं इस चीज के बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखा जाए तो सरकार के पास अभी इतना फंड्स नहीं है करने के लिए, क्योंकि अगर पूरे इंडिया को देखें तो कई लाख कुत्ते हैं और अगर हम एक जगह को देखें तो कई हजारों और कई लाखों में भी संख्या है, तो ये कहीं से पॉसिबल नहीं। आप एक चीज खुद समझिए, रास्ते में रहते जो इंसान फुटपाथ में है उनके लिए तो सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो अचानक से जानवरों के लिए उनके प्रति ये कहाँ से आएगा, इतना पैसा उनके पास कहाँ से आएगा? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो और जो चीज आप कह रहे कुत्तों को कहाँ लेके जाते हैं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप कभी सरकारी शेल्टर में जाइए, वहां पे कितनी गाय वगैरह रहती हैं और कुत्ते रहते हैं, उनकी हालत बद से बदतर है, हड्डियां दिखती है उनके शरीर की, खाना तक नसीब नहीं होता है उनको, है ना। तो मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं एकदम अगेंस्ट हूँ इसके। जैसा कि आपने मुद्दा उठाया गाय को लेकर के, देखा जाता है कि पहले काफी संख्या में गाय देखने को मिलती थी, लोग अपने घर में खाना बनाते थे तो उनके लिए एक रोटी जरूर निकालते थे। आज कहीं पर भी गाय दिखाई नहीं पड़ती है। जो शेल्टर बनाए गए हैं उनके भी हालात आए दिन सोशल मीडिया पर आती रहती है कि उनको खाना तक नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उन्होंने ये कहा था कि गाय से जो सेंटर में रखी जाती हैं उनकी पूरी सुविधा की जाती है, जबकि सेंटर में जब मीडिया कर्मी जाते हैं तो पहले तो उनको कवरेज नहीं करने दिया जाता, अगर कोई भी कर भी लेता है और जब वहाँ के हालात दिखाए जाते हैं तो काफी गंभीर होते हैं। इनको लेकर आप किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं ये बताऊं, ये एक तरीके का हम स्कैम भी बोलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया स्लॉटरिंग। अगर आपको शायद ये पता होगा कि इंडिया इस समय नंबर 1 पे आ रहा है एक्सपोर्ट पे, बीफ के लिए एक्सपोर्टिंग के लिए बाहर जाता है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की गलती है। ठीक है, एनजीओज भी
कहीं कहीं एनजीओ शायद इसमें मिले हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, लेकिन हाँ एनजीओ मिले हुए हैं। यहाँ से गाय वगैरह स्लॉटर हाउस जाती है और इंडिया के बाहर भी जाती है। और जैसे डॉग मीट भी था इस समय ईस्ट साइड में, सिक्किम वगैरह में जहाँ डॉग्स मीट बिकते हैं, पॉसिबिलिटी है कि क्या पता ये डॉग्स का जो ये लोग कर रहे हैं, क्या पता ये चाइना में अपना बिजनेस फैलाए, क्योंकि सरकार को तो पैसे से ही मतलब है। उनको अगर इतना ही इंसानियत था तो वो ये चीज नहीं करते, वो सोच समझ के डिसीजंस लेते। आज आपका प्रोटेक्ट हो रहा है, अगर गवर्नमेंट इसके बाद भी नहीं कुछ सुधार लाती तो आप आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? हमारी आगे की रणनीति हमारी ये है कि हम फिर सड़कों पे उतरेंगे, भारी मात्रा में उतरेंगे। हमारा सिंपल सा एक कहना है, जैसे प्रकृति बनाई है जिस भगवान ने, उसने जैसे इंसानों को रहने का हक दिया है वैसे ही जानवरों को रहने का हक दिया है। सुप्रीम कोर्ट या कोई सरकार का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए कि आप किसी पशु को उठा के आप कहीं पिंजड़े में बंद कर दो। यदि आपको 1 महीने के लिए बंद किया जाए किसी कमरे में, आपको वहाँ सारी चीजें दे दी जाएं, आप 1 महीना नहीं सरवाइव कर पाओगे। वैसे ही जानवर है, ये प्रकृति से जुड़े हैं, इनको प्रकृति में रहने का उतना ही हक है जितना इंसानों को है। तो हमारा बस एक यही सरकार से निवेदन है कि आप कैंपेन चलाओ, आप लोगों में जागरूकता फैलाओ कि कुत्ते अगर काटे तो आप इंजेक्शन लगवाइए, आप कुत्तों का भारी मात्रा में स्टेरिलाइजेशन करवाइए, उनका वैक्सीनेशन करवाइए। ठीक है, बस सरकार से ये निवेदन है कि ये जो इन्होंने ऑर्डर पास किया है इस पे एक बार फिर से संज्ञान ले और सबको, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सबको उतना ही रहने का हक प्रदान करें।